कुछ शर्म करो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ महंगाई चरम सीमा पे है, जहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। देश में हंगामा मचाए हैं सब लोग कि जात की गिनती कराओ, और बाकी से कहते हैं औरंगजेब का कोई मसला उठा दे तो उससे कहते तुम्हें चंद्रमा पे नहीं जाना, तुम्हें सूरज पे नहीं जाना। महात्मा गांधी ने कहा था कि औरंगजेब के शासन में हिंदू मुसलमान अमन के साथ शांति के साथ रहते थे। मुगलों के दौर में हिंदू मुसलमान बहुत प्यार से रहते थे। मैं उनके शब्द बताऊं उन्होंने गांधी जी से क्या कहा था। मैं कटुता नहीं बढ़ाना चाहता, मुझे याद है उनके शब्द, पढ़े मैंने। और गांधी जी दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए थे, उनके पास साहस नहीं था कि देखे खान अब्दुल गफ्फार खान की आंखों में। एक दिन जो बिल्डोजर हमारे योगी बाबा का बिल्डोजर लाल किला पर चलना चाहिए, कुतुब मीनार पे चलना चाहिए, ताजमहल पे चलना चाहिए। कपड़ा पहनने का शऊर नहीं था, बैठने उठने खाने का शऊर नहीं था, वो ताजमहल बनवा लेंगे। आप लोगों ने कहा कि हम जंतर मंतर जाएंगे सारे सांसद और वहां शपथ लेंगे कि खून की एक बूंद गिरा देंगे और कुर्बानी दे देंगे। नहीं ना, आप केवल खून की बूंद वक्त के लिए गिराओगे, बाकी अपना खून अपने पास रखोगे, फिर नहीं गिराओगे, और कुर्बानी भी जेब में रखोगे। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई डिबेट के साथ। राष्ट्रवादी एंकर अमिताभ अग्निहोत्री, जो कि सब लोगों को पता है फायर ब्रिगेड की तरह जवाब देते हैं, वाणी चातुर्य उनके पास है। ऐसे में उनके पैनलिस्ट में बैठे हुए मौलाना नदीमुद्दीन और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के डुबे जी। विषय था औरंगजेब पर। औरंगजेब को अगर बुरा कहा जाए तो मौलाना को बुरा लग जाता है, औरंगजेब को अच्छा कहा जाए तो मौलाना को बहुत अच्छा लग जाता है। तो ये क्या पॉलिटिक्स भारत देश में हो रही है, इसी पर ये तगड़ी बहस हुई है और अमिताभ अग्निहोत्री ने सबको चुप करा दिया है, अपनी बात फायर ब्रिगेड की तरह रख दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा इस डिबेट में, डिबेट को पूरा देखिए, लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये आपके लिए स्थिति, मतलब पार्टी के लिए स्थिति खराब करते हैं। औरंगजेब अच्छा खासा वहां सो रहा था कब्र में, क्या गुलाब के फूल भी पड़ रहे थे और धूप बत्ती भी जल रही थी, बताशा भी बढ़ रहा था, क्या ये गए आज भी और टुकटुकी बजा के उसको जगा दिए। अब पूरे देश भर में बवाल मचा पड़ा है। वैसे ही आपके जियाउर रहमान, उनको सालार गाजी पर इतना ही मोहब्बत आ गई, बोले बता रहे कि महान संत था। यार कैसे देश बचा लेगा, मतलब नहीं। और आप लोगों को अचानक से औरंगजेब से लेके गाजी तक पर मोहब्बत क्यों आ गई? इस सारी कहानी की जड़ क्या है? मैं तो एक बात बोलता हूँ, राजा था ये कहा गया। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर पूरे पैनल के साथ आप भी उसमें एक प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके भी सामने एक काम करते हैं। आप प्रधानमंत्री से कहिए कि हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें हैं, जितने मुगलों के राज हैं, राज का मतलब जो उन्होंने बनाए, ये सब, इन सबको ध्वस्त कर दो। जितने मुसलमान हैं उनको कन्वर्ट करा दो या मार दो, तो सबसे अच्छा रहेगा। बांस ना बजेगी बांसुरी। आप अतीत को उठाइए ना, अतीत के नाम पे करिए जो आपको करना है। अरे भाई, जो चीज हो गई उसको खत्म करो। 21-22वीं शताब्दी की तरफ प्रस्थान करो, नहीं तो देश की हालत वो हो जाएंगे कि आप भी नहीं संभाल पाओगे और हिंदुस्तान में जो राज कर रहा है वो भी नहीं संभाल पाएगा। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। खत्म कर दो, तीनों सेनाओं के बड़ाओं को मिला लो, जो भी सेना अध्यक्ष हैं, और हटाओ यहाँ मार्शल लॉ लागू कर दो देश में, और फिर जो चाहे वो करो, संविधान बदल दो, सब कुछ कर दो। अरे कहाँ जाना चाहते हो यार? कोई तो सीमा रखो, कुछ शर्म करो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ महंगाई चरम सीमा पे है, जहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, और वहाँ तुम ये कोई गाजी का मुद्दा उठा रहा है, कोई औरंगजेब का मुद्दा उठा रहा है। उन्होंने कहा कि यार उस किसी के बाप दादा ने गुनाह किया तो क्या उसको आज तक सजा दोगे? यही बात पार्टी में अपनी समझा दो। काछी कोरी कुर्मी धीमर धानुक करना बंद कर दें, क्या जात के नाम पर जहर उगलना बंद कर दे मंचों से, क्या? अरे जब हुई तो हुई अस्पृश्यता भारत में, आज तक उसकी लपट जलाए घूम रहे हो सब लोग, नहीं घूम रहे हो? घूम रहे हो ना। जैसे ही उसकी मशाल जरा सी धीमी पड़ती है तुरंत मिट्टी के तेल डाल के कपूरों डाल देते हो, नहीं डाल देते हो? सही बात है। पूरे देश में हंगामा मचाए हैं सब लोग कि जात की गिनती कराओ, और बाकी से कहते हैं औरंगजेब का कोई मसला उठा दे तो उससे कहते तुम्हें चंद्रमा पे नहीं जाना है, तुम्हें सूरज पे नहीं जाना है, मंगल पे घर नहीं बनाना, प्लाट नहीं काटने। कैसी बात कर रहे हो? जब सालार गाजी को महान संत घोषित किया जाए तो वो अच्छा है, संविधान सम्मत मामला है, सेकुलर है, उससे रोजगार बढ़ेगा सालार गाजी को संत घोषित करने से, उससे भारत
चंद्रमा और मंगल पे पहुंच जाएगा सालार गाजी को संत घोषित कैसे? करने से। लेकिन औरंगजेब क्रूर था, ये बोलने से भारत पिछड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, दुनिया कहां पहुंच गई, भारत कहां खड़ा है, नहीं, ये तो नहीं चलेगा। औरंगजेब को महान घोषित करना हो तो आप प्रगतिशील कहलाएंगे, और औरंगजेब को क्रूर बोलेंगे तो कहेंगे अम्मा कहां 500 साल 700 साल पुराने में अटके हो। सही बात है। औरंगजेब की तारीफ करेंगे तो ओके है, औरंगजेब की हकीकत लाएंगे तो कहा जाएगा पुरातन पंथी हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। मौलाना साहब, ये बात कैसे कोई हजम कर लेगा निरपेक्ष आदमी? उसी ने आग लगाई है सारी बस्ती में, वही ये पूछ रहा है माजरा क्या है। 1931 में महात्मा गांधी की एक बात का मैं कोट अनकोट करता हूँ, मेरी बात नहीं है। कैम्ब्रिज में महात्मा गांधी ने कहा था कि औरंगजेब के शासन में हिंदू मुसलमान अमन के साथ शांति के साथ रहते थे। मुगलों के दौर में हिंदू मुसलमान बहुत प्यार से रहते थे। आप गूगल में सर्च करिए, वो भाषण मिल जाएगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ही अंग्रेज जो अत्याचार करके भारत के अंदर दफन है, क्या उनके खबरों पर जूता नहीं मारना चाहिए? क्या उनकी खबरों को उखाड़ कर नहीं फेंकना चाहिए? औरंगजेब पर भाषण देने वाले, ज्ञान देने वाले क्या अंग्रेजों पर कभी अंग्रेजों ने क्रूरता की थी? क्या कभी हम ज्ञान दे रहे? मैं कहता हूँ ढूंढना है तो महबूल चौकसी को पकड़ के लाओ, नीरव मोदी को पकड़ के लाओ, स्विस बैंक में पैसा बहुत पड़ा है उसको पकड़ के लाओ। बिला मतलब के मुद्दा खड़ा करके औरंगजेब करके तमाशा देश में मत करो। औरंगजेब की खबर उखाड़ो, मगर अंग्रेजों की उखाड़ के पहले फेंको ना, वहां नहीं बोलेंगे। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों का साथ दिए थे, आज भारत में औरंगजेब की बखान कर रहे हैं। मगर महात्मा गांधी का कोट अनकोट है, उसका जवाब जरूर दीजिए। जी ठीक बात। मैंने गांधी जी का वो वक्तव्य नहीं सुना, पढ़ा नहीं, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं इसलिए उसको सत्य मानते हैं। मौलाना साहब, ऐसा हमारे जैसा आदमी नहीं मिलेगा दोस्त। आपने कहा हम सच मान ले रहे हैं क्या? गांधी जी भी बोले हो, अब मेरा उत्तर सुनिए, गांधी जी भी ऐसा बोले हो तो मुझे स्वीकार्य नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भगवान बुद्ध ने कहा, मौलाना साहब हम कहां से सोच रहे हैं 2600 साल पहले, गांधी जी तो अभी 100-150 साल का मसला है। महात्मा बुद्ध ने कहा मेरी कही ना मानो, उनकी कही ना मानो, अपने अंदर के तराजू पर तौलो और बात खरी हो तो मानो, नहीं तो गंगा में डालो। मैं वही आदमी हूं। अगर गांधी जी ने भी ये कहा तो मुझे स्वीकार्य नहीं, माफ करिएगा, लेकिन उनका हर कहा मैं मंजूर कर लूं, ये नहीं। देश का विभाजन मुझे मंजूर नहीं था, नहीं है आज भी। उसमें गांधी जी की भूमिका थी, जिन्ना गांधी, जवाहरलाल। मैं खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ खड़ा हूं, सीमांत गांधी के साथ, देश के डिवीजन में। मैं उनके शब्द बताऊं उन्होंने गांधी जी से क्या कहा था। मैं कटुता नहीं बढ़ाना चाहता, मुझे याद है उनके शब्द, पढ़े मैंने। और गांधी जी दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए थे, उनके पास साहस नहीं था कि देखे खान अब्दुल गफ्फार खान की आंखों में। क्या बढ़िया था गुरु। इसलिए इसको भ्रमित ना किया जाए कि उनके यहाँ तो गुड्डू चाय बनाता था औरंगजेब के यहाँ, और पप्पू पौधों में पानी देता था, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बोले वो घोड़े को घास तो भारतीय आदमी खिलाता है क्या? फैसला किसने किया कि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ना? किसके आदेश से जारी हुआ? गुड्डू के आदेश से जारी हुआ कि पप्पू के? मानसिंह थान सिंह के आदेश से तो नहीं जारी हुआ। आलमगीर औरंगजेब लिखा गया। मौलाना साहब, ये सालार गाजी क्या भला है? इसने कहीं भंडारा लगवाया था भारत में कि आओ भाई खाना खाओ? समझ गया मैं। अचानक से इससे हमदर्दी कैसे पैदा हो गई? ये क्या आजकल का लड़का है? ये तो औरंगजेब से भी पुराना है। इसके कवर में बाबर जाके फूल चढ़ा के आए। सही बात है ना। इसको जिंदा करना ठीक है, इसकी याद में मेला लगाना वैज्ञानिक सोच है क्या? और काशी मथुरा की बात करना पिछड़ापन है। मौलाना साहब नहीं, आप नाम मिटाइए, बिल्कुल मिटाइए। मैं तो कहता हूं कि एक दिन जो बिल्डोजर, हमारे योगी बाबा का बिल्डोजर लाल किला पर चलना चाहिए, कुतुब मीनार पे चलना चाहिए, ताजमहल पे चलना चाहिए, हुमायूं के मकबरा पे चलना चाहिए, अकबर फतेह जितना है सबको एक ही दिन में उखाड़ फेंको। न मुगल रहे, न मुगलों के वंशज, न उनकी यादगार, वैसी अंग्रेजों की यादगार उखाड़ कर जी अभी बता है भाई, अभी बता है। हम ताजमहल पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे कभी, लाल किले पर भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि ये मंगोलों ने नहीं बनवाए, ये फर्जी प्रचार है। मंगोल इतने काबिल कब से हो गए कि ताजमहल बनवा लेंगे?
कपड़ा पहनने का शऊर नहीं था, बैठने उठने खाने का शऊर नहीं था, वो ताजमहल बनवा लेंगे। बर्बर मंगोल, दुनिया के सबसे बर्बरतम लोगों के दो परिवार, उनका रक्त मिलके एक मुगल पैदा हुआ। आप सब लोग जंतर मंतर 37 में से 36 सांसद पहुंचे, 36 या 35, हाँ सबको कहा गया कोई पहुंचो बिना नागा, और वहां शपथ लेना कि खून की एक एक बूंद बहा देंगे क्या वक्फ के लिए। तो ऐसा कभी सदवचन, क्रांतिकारी उद्बोधन अयोध्या के लिए, मथुरा के लिए, काशी के लिए आप लोगों ने नहीं दिया। नहीं, कभी आप लोगों ने कहा कि भाई हम जंतर मंतर जाएंगे सारे सांसद और वहां शपथ लेंगे कि खून की एक एक बूंद गिरा देंगे और कुर्बानी दे देंगे। नहीं ना, आप केवल खून की बूंद वक्फ के लिए गिराओगे, बाकी अपना खून अपने पास रखोगे, फिर नहीं गिराओगे, और कुर्बानी भी जेब में रखोगे। जब कोई चीज कोर्ट मैटर है, राम मंदिर को अगर हमने से मतलब पूरे हिंदुस्तान ने उसको शायद स्वीकार किया कि भाई जजमेंट जो आया सुप्रीम कोर्ट का वो फाइनल, कहीं कुछ नहीं, तो बताओ एक भी किसी ने आवाज उठाई हो? दुबे जी ने कहा कि वो काशी, मथुरा, अयोध्या कोर्ट में है था मामला, इसलिए हम लोग कुर्बानी नहीं दे पाए और खून नहीं बहा पाए। भाई मेरे वक्फ भी कोर्ट में है, कोर्ट में भी है और संसद में भी, दोनों दो जगह डबल इंजन है वक्फ में, ठीक ना। उसके लिए खूब आने आ गए जंतर मंतर, गजब करते हो यार। वक्फ मुसलमानों के हृदय का विषय है, तो आप कुर्बानी दे देंगे, खूब बहा देंगे, लेकिन 110 करोड़ लोगों की आस्था के विषय पर आप मौन हो जाएंगे। कुंभ में आप कहोगे कौन जाए मरने कुंभ में, कौन जाए मरने कुंभ में, और वक्फ के लिए खूब बहा देंगे। ऐसा तराजू कहां से लाते हो मेरे भाई? आप सभी लोगों ने देखा कि औरंगजेब का कोई वजूद रखना ही नहीं चाहिए था। ये तो भारत देश की सहिष्णुता है कि इस भारत देश ने कई लोगों की पुरातन जो भी है, औरंगजेब की कब्र हो तो कई लोगों की ऐसी कब्र हो, वो रखनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसी मांग कई हिंदुत्ववादी संगठनों ने की है और इसी पे आजकल बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। महाराष्ट्र में भी संसद में भी इस पर बहुत बड़ी बहस हुई है। तो ये कब्र कब उठाई जाएगी इसका तो पता नहीं, पर बाकियों की तो कब्र उठ गई है। क्योंकि देखो, ये विषय जब सामने आता है तो कई लोग कहते हैं कि इन मुद्दों पे क्यों चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करो तो भारत देश का विकास कैसे हो, लोग मंगल पे जा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो यही बात है, अमिताभ अग्निहोत्री ने इसी मुद्दे को लेकर मौलाना नदीमुद्दीन को अच्छे से झाड़ दिया है और सबक भी सिखाया है कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, हमको भी पता है। आप लोग सिर्फ खुद का देखते हो भारत देश में रह के, पर भारत देश ऐसा है कि सबका देखता है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, मिलते हैं अगली डिबेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें।